Hello friends and students, welcome to my channel Khasa English Classes. Today I would like to teach you head to, proper use of head to. अगर हिंदी के वाक्य के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा या पढ़ी, पढ़े आया हुआ हो तो समझो उस वाक्य की ट्रांसलेशन में हेड टू का प्रयोग करना होता है। यह वाक्य में पास्ट कंपल्सन होता है जिसको हम भूतकाल की बाध्यता बोलते हैं। आओ निम्नलिखित वाक्यों में से ये स्पष्ट करें कि हेड टू का प्रॉपर यूज कैसे करना पड़ता है, ट्रांसलेशन को हमें कैसे करना पड़ता है। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं तो यहाँ तो आई had to wash the clothes. नेक्स्ट सेंटेंस, उसे देर रात तक काम करना पड़ता था। अब यहाँ वाक्य में पड़ता था आ गया तो यहाँ से हमें लास्ट में पता चल गया तो ये हेड टू का ही यूज होगा। तो ट्रांसलेट करते हैं इसे में, ही हैड टू वर्क टिल लेट नाइट। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे अपना गृह कार्य पूरा करना पड़ा। आई हैड टू कंप्लीट या फिनिश माई होमवर्क। हमें नदी पार करनी पड़ी। We had to cross the river. क्या तुमने पैदल जाना पड़ा। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। ऐसे वाक्य में हम हैड को सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, टू को बाद में रखते हैं। तो हैड you to go on foot, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मैंने उसकी पिटाई करनी पड़ी। आई हैड टू बीट हिम। डॉक्टर को मरीज की शल्य चिकित्सा करनी पड़ी। द डॉक्टर हैड टू ऑपरेट द पेशेंट। माली को दिन में 2 बार पौधों में पानी देना पड़ता था। The gardener had to water the plants 2 times in a day. गरीब को जमीन पर सोना पड़ता था। द पुअर मैन हैड टू स्लीप ऑन द ग्राउंड। उसने इस बार जुर्माना नहीं देना पड़ा। He
had not to pay fine this time. क्या उसे घर पर खाना बनाना पड़ता था? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें शुरू में हैड ले लेंगे। हैड ही या सी जो भी है टू प्रिपेयर फूड एट होम। साइन ऑफ इंट्रोगेटिव इंट्रोगेशन। क्या उसे गाड़ी की चेन खींचनी पड़ती थी? ये साइन ऑफ, ये भी इंट्रोगेटिव है। इसमें भी हैड ही टू पुल द चेन ऑफ द ट्रेन। साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। इस प्रकार स्टूडेंट्स ये 12 सेंटेंसेस हमने ट्रांसलेट किए हैं, जो आपको इसका स्ट्रक्चर समझने में बहुत ही मदद करेंगे और हेल्पफुल होंगे। इसके लिए थैंक्स।